जितना हम लोग पढ़े थे उसके आगे अब देखते हैं। चलिए जरा बता दीजिए कल तक जितना पढ़े थे। A/B का वैल्यू है दिया हुआ 2:5, C/B दिया है 1:2, D/C दिया हुआ है 2:3। कोई बात नहीं तन्वी। A/B, C/B, D/C का रेशियो दिया हुआ है, आपसे पूछा है A/B/D/C का वैल्यू फाइंड करना है। जल्दी बना के बताइए क्या लिखिएगा। देखो भाई क्या काम करेगा रे, बन गया तो सबका ठीक है, दिक्कत है समझो। A/B दिया हुआ है यहाँ पे 2:5, C/B दिया हुआ है, इसको रेशियो ठीक करो पहले, कंटिन्यू करो। B/C 2:1 करो। यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, यहाँ पर क्या करेंगे, D/C दिया है, इसको C/D करेंगे 3:2। क्वेश्चन में दिया A/B/DC का रेशियो, ध्यान दीजिएगा पूछा क्या हमसे, A/B/CD नहीं पूछे आपसे, लेकिन हम पहले कुछ भी पूछेंगे तो आप पहले A/B/CD ही अपना निकालिए, अपना आप पहले A/B/CD ही निकालिए। ए का मैंने गलती से नहीं लिख दिए हैं A/B/DC, जान के लिखे हैं आपको A/B/DC। आप पहले A/B/CD ही निकालिएगा प्रॉपर वे में। ए का मान निकालने के लिए क्या करना था, आपसे बताया गया था कि पहला पहला रेशियो का टर्म जो दिया हुआ है उसको गुना करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट। 2 में 2 से गुना करेंगे, 4 में 3 से गुना करिएगा तो 12 लिखिएगा, ए का मान 12 लिखाएगा। आगे आपसे बोला था कि पहला टर्म से डिवाइड करेंगे, दूसरा में मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे सिंपल तरीका यही है। 12 में 2 से भाग करिएगा, 6 में 5 से गुना करिएगा, 30 लिखिएगा। 30 में 2 से भाग करिएगा, 15 में 1 से गुना करिएगा, 15 लिखिएगा। अब 15 में 3 से भाग करिएगा, 5 दूना 10 लिखिएगा। 12, 30, 15, 10 ये A/B/CD का रेशियो आया। क्वेश्चन था आपसे कि A/B/D/C का रेशियो बताइए। आपको लिखना होगा A का मान 12, B का मान 30, D का मान 10, C का मान 15। जो भी लोग 12, 30, 10, 15 लिखे होंगे उनका आंसर ठीक था। 12, 30, 10, 15, 12, 30, 15, 10 लिखे हैं। विकास बाबू 12, 30, 15, 10 A/B/CD का वैल्यू लिखे हैं आप भी। 12, 30, 15, 30 तनवी लिखे हैं। सिमरन भी शायद आप भी यही बताए थे। गड़बड़ है तीनों का भाई। समझ में आ गया तो ठीक है, दिक्कत है तो बोलिएगा, अलर्ट होकर क्वेश्चन बनाइएगा। क्या पूछा गया है, क्या लिखना है आपको, अलर्ट रहिएगा। क्वेश्चन को पहले कंटिन्यू करिएगा, फिर काम करना शुरू करिएगा। जल्दी बताइए समझ गए तो। A/B का मान दिया हुआ है यहाँ पर 3:5, B/C का मान दिया हुआ है 1:2, C/D का मान दिया हुआ है 4:3, D/E का मान दिया हुआ है 2:3, 2:2, 2:2, 2:2, 2:2, 2:3, चलो 2:2, 2:2, 2:7 कर देते हैं। क्वेश्चन में आपसे ये दिया हुआ है A/B, B/C, C/D, D/E का मान दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि A/E/B/C का वैल्यू बताइए, क्या लिखिएगा, जल्दी बताइए क्या करिएगा। क्वेश्चन में जब कभी भी कुछ भी पूछा जाए आपको देखना है कि रेशियो जो हमारा दिया हुआ था वो कंटिन्यू है कि नहीं। रेशियो आपका A/B, B/C, C/D, D/E, B पे खत्म हुआ B पे शुरू, C पे खत्म हुआ C से शुरू, D पे खत्म हुआ D से शुरू। रेशियो कंटिन्यू इसी को बोलते हैं कि जो भी टर्म है जहां पे खत्म हो रहा है, मान लो AB और BC में लिए तो B कॉमन है बीच में दिया हुआ, BC और CD में लिए तो C कॉमन है बीच में दिया हुआ। अब CD और DE में लेंगे, D कॉमन है बीच में दिया हुआ। रेशियो कंटिन्यू इसी को बोलते हैं कि रेशियो हमारा कंटिन्यू है। जब रेशियो कंटिन्यू है तो क्या काम करना होगा हमको, AE/BC पूछा नहीं मतलब है, हम ABCDE ही निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ABCDE का ही मान निकालेंगे।
अब ABCDE का मान निकालने के लिए क्या करना होगा सोचिए। ABCDE का मान निकालने के लिए पहला टर्म 3 में 1 से गुना करिए, फिर 4 से गुना करिए, फिर 2 से गुना करिए। सबका पहला टर्म एंटीसीडेंट को गुना करके लिखिए। 3 में 1 से गुना करिएगा, 3 में 4 से गुना करिएगा, 12 में 2 से गुना करिएगा, 24 लिखिएगा। 3 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 2, 4 या 12 दूना 24, ए का मान लिखिएगा 24। आपसे बोला गया था पहला टर्म से डिवाइड करते हैं, दूसरा टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करना होगा, 24 में 3 से भाग करिएगा तो 8 पंचे 40 लिखिएगा। 40 में 1 से भाग करिएगा, 40 बनेगा, 2 से गुना करिएगा, 80 लिखना होगा। 80 में 4 से भाग करिएगा, 20 में 3 से गुना करिएगा, 60 लिखिएगा। 60 में 2 से भाग करिएगा, 30 गुना 7 लिखिएगा, 210 लिखिएगा। कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा छोड़ देंगे। 2 से देखिएगा, 2 से क्या कट के आएगा, यहाँ पे 2 से काटिएगा तो 12 लिखिएगा, 2 से काटिएगा तो 20 लिखिएगा, 2 से काटिएगा तो 40 लिखिएगा, 2 से काटिएगा तो 30 लिखिएगा, 2 से काटिएगा तो 105 लिखिएगा। नहीं कटेगा, इसी को आंसर छोड़िएगा। जब ABCDE पूछता तब ये आंसर कहलाता। हमसे पूछा क्या, AEBC का मान, हमसे पूछा AEBC का मान बताइए क्या होगा। अब A का मान सोचिए, A का मान है कितना तो 12 लिखे, E का मान है 105 लिखे, B का मान कितना, B का मान 20 लिखे, और C का मान कितना 40 लिखे। 12 120 20 और 40, 12 105 20 और 40, 12 105 20 और 40, यही आपका आंसर है। किसी को दिक्कत है तो बताइए जल्दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 2 क्वेश्चन तुम्हारे हाथ में है। अगर 2A बराबर 3B बराबर 5C, तो आपसे पूछा A:B:C, बताइए क्या होगा, पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, इफ A/2 बराबर B/3 बराबर C/5, तो पूछा आपसे A:B:C का मान क्या होगा। दोनों तीनों लोग बताइए जल्दी क्या लिखिएगा। देखो क्या काम करेंगे, समझो। यहाँ पे दिया हुआ है 2A बराबर 3B बराबर 5C, A:B:C का मान क्या होगा। यहाँ पर क्या काम करेंगे सोचिए। यहाँ पर 2A बराबर 3B बराबर 5C दिया हुआ है, इसके बराबर में K मान लेते हैं। क्या लिखिएगा सोचिए कि A का मान, जब 2A बराबर, ध्यान से समझिएगा, जब 2A बराबर K लिखेंगे तो A का मान क्या लिखना होगा, K/2। 2A बराबर K लिखेंगे तो A का मान क्या लिखिएगा, K/2। फिर 3B का मान K लिखेंगे, इसी हिसाब से सोचिए कि 3B बराबर K लिखेंगे तो B का मान क्या होगा, तो लिखना होगा K/3। तो लिखिएगा B का मान K/3। फिर 5C का मान K लिखिएगा तो C का मान क्या लिखना होगा, K/5। नाउ ABC का मान, इसीलिए A:B:C का मान क्या लिखिएगा, तो K/2 इज टू K/3 इज टू K/5। K तो सब में कॉमन दिख गया, K सब में कॉमन दिखा तो K को हटा सकते हैं, काट सकते हैं सब में। K जैसे ही हट जाएगा कॉमन तो बचेगा क्या अपने पास, 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/5। जब ये फ्रैक्शन मोड में रहता है तो बताया था आपसे कि नीचे वाले संख्या का एलसीएम पकड़ लेते हैं। 2 3 5 का एलसीएम पकड़िएगा तो कितना, 5 दिया 15 दूना 30। सभी टर्म में 30 से गुना कर दीजिए। 1/2 दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है, 1/5 दिया हुआ, सभी में 30 से गुना कर दीजिएगा। एलसीएम से 30 से गुना कर दीजिएगा। जैसे ही 30 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 6। 15 10 और 6 आपका आंसर है। डिटेल्स ऐसे ही बनाएंगे। जब 2A बराबर 3B बराबर 5C, तीनों के बराबर में कोई कांस्टेंट K मान लेते हैं। A का मान K/2, B का मान K/3, C का मान K/5। रेशियो निकालेंगे, K सब में कैंसिल, 1/2 1/3 1/5। 2 3 5 के एलसीएम पकड़ेंगे, 30 बनेगा, 30 से तीनों रेशियो में गुना कर दीजिएगा, 15 10 और 6 आपका आंसर बन के आएगा। बस यही बोला गया है।
अब ये समझने के बाद क्वेश्चन कैसे बनाएंगे उसको ध्यान से समझिए। डिटेल्स तो ऐसे ही उतार लीजिएगा बाद में, एक बार ध्यान से समझिए। जब इस टाइप से दिया रहेगा ना गुना के रूप में कि 2a बराबर 3b बराबर 5c, आपसे पूछे abc का मान क्या होगा तो क्या लिखिएगा सोचिए। जिसके बारे में जब गुना के टर्म में दिया रहेगा ना तो सोचिएगा ध्यान से कि जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको इग्नोर करिएगा। यहाँ पे पूछेंगे कि a इज टू बी इज टू सी का मान बताइए, a इज टू बी इज टू सी का मान बताइए। तो a के बारे में पूछा तो a को इग्नोर कर दीजिए, a कुछ नहीं है। अब जो शॉर्ट में कैसे बनाएंगे वो बताया जा रहा है कि एबीसी का रेशियो पूछेगा ना तो जिसके बारे में पूछे उसको इग्नोर कर देना है। ए के बारे में पूछा क्या होगा नीचे, ए को इग्नोर कर दीजिए। क्या बचा 3b 5 से, संख्या को आपस में गुना कर दीजिए। 3 में 5 से गुना करिएगा तो 15 हो जाएगा। लिखिए ए का मान 15। बी का रेशियो कितना, बी का पूछा तो बी को गायब कर दीजिए। अब 2 में 5 से गुना करेंगे तो कितना 10, लिखिए यहाँ पे 10। सी का मान पूछे, सी को गायब कर दीजिए। 2 में 3 से गुना करेंगे 6 बनेगा, लिख देंगे यहाँ पर 6। 15, 10 और 6 आपका आंसर है। दिक्कत है तो बताइए। तीनों लोग लाइन में रहो, जरा बताओ अगर क्वेश्चन तुम्हारे पास दिया होता कि इफ a बराबर 2b बराबर 3c बराबर 4d दिया हुआ है और आपसे पूछे कि a इज टू b इज टू c इज टू d, आप बताइए विकास बाबू a का मान क्या लिखिएगा। 24। विकास a का मान कैसे निकाला रे। सर ए को छोड़ के बाकी तीनों रेशियो को इंटू कर दिया, 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, a का मान 24। सिमरन बताइए बी का मान। 12 12। किसको किसको गुना किए। ए सी और डी को 4 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, तन्वी बताओ रे सी का मान। सर 8। तन्वी डी का मान। सर 6। छोटा होगा क्या रे बच्चा लोग, 24 12 8 6 छोटा कर सकते हैं क्या इसको। 2 से Yes, divide sir. हुआ। 4 3 लिखिएगा, कितना लिखिएगा। 12 12 4 3। 3। किसी को दिक्कत होगा इसमें। नो सर। चलो ठीक है। अब ये वाला आइटम है तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन में क्या काम करेंगे। यहाँ पे a/2 बराबर b/3 बराबर c/5, a इज टू b इज टू c का मान पूछे तो जब ये गुना के टर्म में दिया रहेगा, कोफिशिएंट वाला है ना दिया हुआ 2a 3b 5c, ये गुना के रूप में, ये भाग के रूप में है। जब गुना के टर्म में दिया रहेगा तो जिसके बारे में पूछेगा उसको इग्नोर कर देंगे। ये तो क्लियर हो गया था। जब भाग के रूप में पूछे तो जो सबके जिसके नीचे दिया हुआ वही आपका आंसर है। ए बी सी का रेशियो 2 3 5 लिख के छोड़ दीजिएगा। ए बी सी का मान कितना 2:3:5, यही आपका आंसर है। कैसे हुआ लिखिएगा कि अगर a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 तीनों बराबर है, कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं तो a/2 का मान k तो a बराबर 2k बोलेंगे, b/3 का मान k तो b का मान 3k बोलेंगे, c/5 का मान k तो c का मान 5k बोलेंगे। इसीलिए a इज टू b इज टू c का मान कितना, तो 2:3। मान लीजिए क्या लिखिएगा पूरा डिटेल्स में, 2k इज टू 3k इज टू 5k। देख रहे हैं तीनों में k कॉमन है, हटा देंगे k वहां से तो 2:3:5 आपका आंसर। बात समझ में आया। ये पूरा डिटेल्स नहीं करते हुए सीधा a का नीचे 2 है, b का नीचे 3 है, c के नीचे 5 है, 2:3:5 आंसर पकड़ाएंगे बस। कुछ समझ में आया। Yes, sir. जल्दी बताओ समझ में आया तो। a बराबर b/3 बराबर c/4 बराबर d/7, आपसे पूछा कि a इज टू b इज टू c इज टू d का मान कितना।
1:3:4:7 1:3:4:7 ए के नीचे कुछ नहीं दिया मतलब 1 है। ABCD का मान कितना 1:3:4:7। बात समझ में आया कुछ? यस Yes, सर sir. दूसरा क्वेश्चन है A बराबर B बराबर 2C बराबर 3D। ABCD का जल्दी मान बताओ क्या लिखेगा? इसका मान होगा A के नीचे क्या लिखाएगा? 6 6. 6:3 6. B के 3 नीचे 3. D के नीचे D के नीचे 2. 2 नहीं नहीं हाँ, हाँ हाँ 2 2. अरे सिमरन वही होगा, नहीं नहीं करता है। 2 होगा सर तो ठीक है, समझ रहे ना? समझ गए सर मुमकिन हो रही। चलो आगे देखो रे। A बराबर 1/2B दिया है, B बराबर दिया है 2/3C। आपसे पूछा A:B:C का रेशियो क्या होगा, निकाल के बताइए। 4 मिनट के बाद कट जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। कितना कितना होगा रे? A बराबर 1/2B, A बराबर 1/2B, इसका मतलब है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब, नहीं तो B को नीचे ले आइएगा तो A/B का मान 1/2 लिखिएगा ना। यही से A:B का मान लिखना होगा 1:2। और यहाँ पर था, यहाँ पर था आपका B बराबर 2/3C। इसी C को नीचे ले आएंगे, B/C का मान 2/3, तो लिखना होगा B:C का मान 2:3। A:B का रेशियो दिया है, B:C का रेशियो दिया। अब तो बन सकता है ना भाई। A:B:C का मान क्या लिखिएगा? A का मान है 1 में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 लिखाएगा। यहाँ लिखेंगे 2, पहला टर्म से भाग दीजिएगा, 2 में 1 से भाग देंगे 2, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4। यहाँ पर लिखेंगे 4, 4 में फिर 2 से भाग दीजिएगा, 2 में 3 से गुना करिएगा तो लिखिएगा 6। 2 4 6 का मतलब है 1:2:3। 20-30 सेकंड के बाद कट जाएगा भाई, जुड़ जाना रे। विकास बाबू 2 4 6 आया था, 1 2 3 कर देना। सिमरन 6 2 3 लिख दिए थे।